मयूर अपने घर में अपनी पत्नी के सामने खड़ा था। उसकी पत्नी रेणुका उससे गुस्सा है और उससे कह रही है, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? 1 साल में यह हमारा तीसरा घर शिफ्ट है। जिस घर में हम अभी जा रहे हैं वह घर नहीं बल्कि बंगला है। बंगला मुझे वह कम पैसे में मिल गया, इसीलिए मैंने खरीद लिया और मेरा ऑफिस भी उसी इलाके में शिफ्ट है। मयूर की पत्नी उसकी बात मान लेती है। मयूर अपनी पत्नी रेणुका और एक 7 साल की बच्ची सोनम के साथ रहता था। मयूर एक डाटा इंजीनियर था, जिस वजह से उसका बराबर ट्रांसफर हो रहा था। इस बार उसका ट्रांसफर संग्रहपारी में हुआ था। संग्रहपारी में उसे एक बड़ा घर मिला था जो किसी भी बंगले से कम नहीं था। उसकी पत्नी बंगले में घुसते ही मयूर से पहला सवाल करती है, इस घर का वास्तुशास्त्र तो ठीक है ना? हाँ मेरी जान, इस बंगले का वास्तुशास्त्र मैंने देख लिया है। तुम्हें इस घर में सुख शांति की कोई कमी नहीं मिलेगी। बिल्कुल चिंता मत करो। पूरा घर शिफ्ट करने के बाद मयूर अपने काम पर जाने लगता है और रेणुका घर का काम करती है। उनकी बेटी सोनम अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। एक दिन रेणुका सोनम को किसी के साथ बात करते हुए सुनती है, ये सब मेरे खिलौने हैं, मेरे साथ घर घर खेलोगे? 3 लोगों को छोड़कर और कोई नहीं रहता तो फिर सोनम किससे बात कर रही थी? जब रेणुका सोनम की आवाज सुनती है, किससे बात कर रही हो तुम? मेरे नए दोस्त गौरव से। कौन गौरव? कहाँ गया वह? यह देखिए मेरे सामने ही तो बैठे हैं। रेणुका का शरीर शून्य पड़ गया था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। नीचे जाकर वह मयूर को फोन लगाती है और उसे अर्जेंट घर बुलाती है। आधे घंटे के अंदर मयूर घर पहुंच जाता है। ऐसा क्या हुआ जो तुमने मुझे इतना अर्जेंट बुला लिया? रेणुका मयूर को सारी बातें बताती है। मुझे लगता है इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है इतने बड़े घर में सोनम को अकेला लग रहा होगा। आजू बाजू में कोई उसका दोस्त भी नहीं है, तो शायद वह मिस कर रही होगी। सच में? हाँ बाबा, तुम टेंशन मत लो। मम्मी को थोड़े दिन के लिए यहाँ बुला लेता हूँ। अपने दादी के साथ रहेगी तो उसका और मम्मी दोनों का मन बहल जाएगा। मम्मी उसके साथ रह लेगी जब तक सोनम का नया स्कूल में एडमिशन नहीं हो जाता। सोनम की दादी उस बंगले में आती है। बंगले में प्रवेश करते ही उन्हें घुटन सा लगने लगता है, मगर जब वह सोनम को देखती है तो सब भूल जाती है। सोनम अपनी दादी को देखकर बहुत खुश होती है। दादी, अरे मेरी बेटी कितनी जल्दी बड़ी हो रही। दादी के आने के बाद कुछ दिन तक सब ठीक चल रहा था, मगर रेणुका के मन में अब भी यही सवाल था, गौरव कौन है? दादी ऊपर आती है तो सोनम को किसी से बात करते हुए सुनती है। वह मेरी दादी है, वह मेरा बहुत ख्याल रखती है। सोनम बेटा, किससे बात कर रही हो? यहाँ तो कोई नहीं है दादी जी। यह देखिए, यह गौरव है। यह बेड के नीचे छुपा हुआ है। दादी जैसे ही बेड के नीचे झांकती है तो दादी को लाल आंखें और बड़े दांत वाली बच्ची दिखाई देती है, जो के नीचे से दादी को घूर कर देख रही थी। दादी जोर से चीखती है। उनकी चीख की आवाज नीचे रेणुका तक पहुंच जाती है। वह भागकर ऊपर आती हैं और दादी को बेहोश पाती हैं। माँ उठिए, क्या हुआ? दादी अपनी आंखें खोलती है और सारी बातें रेणुका को बताती हैं। शाम को मयूर भी घर आ जाता है। सब एक साथ बैठे होते हैं। इस घर में किसी बच्चे का साया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मुझे तो पहले से ही पता था। चलो मयूर, हमें यह घर छोड़ देना चाहिए। नहीं कर सकते। मैंने हमारी सारी सेविंग्स से यह घर खरीद लिया है, तो यह घर ही बेच दो। हम दूसरे छोटे से घर में रहेंगे, मगर हमें यहाँ से निकलना होगा। बेच भी नहीं सकते। अभी तक इस घर का स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं बना है। घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मयूर, किसी तांत्रिक को बुला लो, वह यहाँ आकर प्रेत को बाहर निकाल देगा। मयूर अपनी माँ की बात सुनकर एक तांत्रिक को घर में बुलाता है। तांत्रिक घर में प्रवेश करता है। इस घर का वास्तुशास्त्र बेड़ो है। घर का द्वार कभी भी दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। फिर तांत्रिक रसोई घर और शौचालय की तरफ जाता है। रसोई और शौचालय दोनों उत्तर पूर्व की दिशा में है। इस घर का वास्तुशास्त्र बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर सुख शांति कभी नहीं आएगी।
रेणुका मयूर को घूर रही थी। उसका झूठ पकड़ा गया था। रेणुका ने घर बदलते समय मयूर से इस घर के वसूसात के बारे में पूछा था। तब उसने कहा था कि यह सब ठीक है, मुझे माफ कर दो, मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है, इसीलिए मैंने तब झूठ बोल दिया। तांत्रिक जी, इसका कोई उपाय है? मुझे पूरे घर के लिए हवन करना होगा। तांत्रिक अपने हवन की तैयारी करने लगता है और बाकियों से घर के बारे में जानने को कहता है। वो अकेले घर के बीचों बीच बैठकर हवन कर रहा था। उसे पीछे से किसी की हंसने की आवाज आती है। तांत्रिक पीछे मुड़ता है, कौन है वहाँ? तांत्रिक समझ जाता है कि यह उसी बच्चे का साया है। तांत्रिक अपने हवन पर ध्यान देने लगता है। तभी उसे एक और आवाज आती है, उल्लू बना रहे हो इस घर को, यहाँ से निकल जाओ, यह मेरा घर है, चले जाओ यहाँ से, मेरे घर से मुझे नहीं निकाल सकते। काफी समय हो जाता है। मयूर और उसका परिवार घर के बाहर खड़ा है। दादी मयूर को अंदर जाने के लिए कहती है। हाँ माँ, मैं जाकर देखता हूँ। मयूर जब अंदर जाता है और तांत्रिक का कटा हुआ सर हवन में देखता है तो मयूर डर जाता है। रेणुका, दादी और पूनम तीनों आ जाते हैं। सब देखकर रेणुका की चीख निकल जाती है। दादी मयूर से कहती है, बेटा चलो यहाँ से। तभी उन्हें गौरव रोते हुए दिखाई देता है। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा, मेरा कोई दोस्त नहीं है। सोनम, इन्हें समझाओ ना, मैंने इस तांत्रिक को मारा क्योंकि यह मुझे भगाने की कोशिश कर रहा था। गौरव, डैडी आप गौरव को देख पा रहे हो, यही है मेरा दोस्त जिसके साथ मैं हमेशा खेल रहा था। घर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, हमें जाने दो, चलो सब ऊपर रूम में जाओ, मैं नीचे रुकता हूँ। सब ऊपर चले जाते हैं। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे परिवार को जाने दो, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ, बस मेरे परिवार को कुछ मत करना। दूसरी ओर रेणुका दादी और सोनम को कमरे में छोड़कर अलमारी में रखी किताब की छानबीन करने लगती है कि तभी कि किसी किताब में इस गौरव के बारे में लिखा हो। तभी उसे वहां पर किसी संग्रह पारी में से एक पर्ची उसके पैर पर गिर जाती है। रेणुका पर्ची उठाती है। पर्ची पढ़ते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर्ची गौरव की लिखी हुई थी। रेणुका पर्ची पढ़ना शुरू करती है। मेरे मम्मी पापा रोज झगड़ते हैं, हर दिन वह एक दूसरे से झगड़ते ही रहते हैं और मैं अब अपने कमरे में सारी बातें सुनता हूँ। मैं यह घर नहीं बदलने वाला, मुझे किसी वस्तु शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। जब से हम यहाँ रह रहे हैं तब से गौरव की तबीयत ठीक नहीं रहती। वह अकेला ही रहता है पूरा दिन, उसका कोई दोस्त भी नहीं है। तुम्हारा लड़का पागल है, पागल, उसे तो मर जाना चाहिए। तुम क्यों नहीं मारते हो? तुम जाके कहीं मर जाओ। और मम्मी पापा झगड़ रहे थे, बात हाथापाई तक आ गई। मम्मी ने टेबल पर रखे चाकू को उठाकर पापा को मार दिया। पापा गिर गए और मम्मी भागकर मेरे पास आ गई और मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, मम्मी क्यों? क्या मैं पागल हूँ? इससे पहले मम्मी जवाब दे पाती, पापा ने चाकू उठाया और मम्मी की गर्दन पर वार कर और मेरी आंखों के सामने। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी के पापा नीचे गिर गए और मैं उनके ऊपर कूद कर उनका गला काट देता हूँ। पापा को मैं मार देता हूँ। थोड़ी ही दिन बाद मैं अपने आप को पागल खाने में पाता हूँ। रेणुका यह पढ़ती है और भागकर नीचे जाती है और देखती है कि गौरव मयूर को मार चुका था। रेणुका गौरव की ओर देखती है और उससे कहती है, तुम पागल नहीं हो, तुम अकेले भी नहीं रहोगे, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, बस मेरी मम्मी और बच्चे को जाने दो, मैं तुम्हारी माँ की जगह लूंगी। सच में, हाँ सच में। घर के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। रेणुका दादी और सोनम को घर से बाहर जाने के लिए कहती है और तब सास से कहती है, मेरी बेटी का ध्यान रखना, इसे अपने घर ले जाइए। दादी सोनम को अपने साथ ले जाती है। उस दिन के बाद से किसी को भी नहीं पता कि रेणुका के साथ क्या हुआ। गौरव की यह हालत किसी वस्तु शास्त्र की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसके माँ बाप की आए दिन लड़ाई होने की वजह से हुई थी। आपके और मेरे मन में एक सवाल हमेशा रहेगा कि रेणुका के साथ उस बंगले में आखिर हुआ क्या?